गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की केमिस्ट्री जो लेक्चर सीरीज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एसिड बेस के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एसिड और जो बेस होते हैं ये दोनों मेटल से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई मेटल इनके सब कॉन्टैक्ट में आता है, एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में अगर कोई मेटल आता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक एक्टिविटी परफॉर्म की हमने, एक्टिविटी 2.3। देखिए क्या है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट सेट ऑपरेटर्स शोन इन फिगर। एक ऑपरेटर्स होगा, आपको केमिस्ट्री लैब आपकी स्कूल के अंदर केमिस्ट्री लैब मिल जाएगी आपको। तो उसके अंदर एक ऑपरेटर्स दिखेगा आपको। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेंगे आप, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताना चाहिए आपको। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अच्छा, डाइल्यूट मतलब पानी मिक्सड है। कंसनट्रेटेड क्यों नहीं लिया हमने, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कंसनट्रेटेड क्यों नहीं लिया है। क्योंकि बेसिकली क्या है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा कोई भी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने क्या करा, डाइल्यूट HCl लिया है। ठीक है, सॉरी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ओ सॉरी, टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्युलर। अब देखिए आपने एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड और आपने उसमें मेटल डाला है जिंक ग्रैन्युलर। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ H2SO4 लिया आपने और क्या डाला है आपने, जिंक ग्रैन्युलर, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेज। तो देखिए ये रिएक्शन परफॉर्म होगी हमारे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ ऑपरेटर्स में देखते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स में देखिए आप, तो देखिए ये ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है, टोटल पूरा ऑपरेटर्स लगा हुआ है यहाँ पर एक। इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक येलोइश कलर का आपको दिख रहा होगा, डाइल्यूट HCl है। ठीक है, डाइल्यूट HCl के अंदर सॉरी H2SO4 है। क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करा है, कुछ ग्रैन्युल्स डाले जिंक के, आपको वो भी दिख रहे होंगे जिंक के ग्रैन्युल्स, यहाँ मार्क करेंगे सब कुछ। ठीक है, अब देखिए आप जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको इस तरह से परफॉर्म करते हैं, जिंक ग्रैन्युल्स डालते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, कोई गैस जनरेट होती है। ठीक है, कोई गैस जनरेट होती है। अब कौन सी गैस जनरेट होती है आपको पता नहीं। ठीक है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब ये जो गैस यहाँ से लिक्विड होती है, इसको आप क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू, एक पाइप के थ्रू एक सोप सॉल्यूशन से पास कराते हैं। यहाँ पर क्या लिया आपने, एक सोप सॉल्यूशन। इस सोप सॉल्यूशन से आप क्या करते हैं, पास कराते हैं। ठीक है, तो आप जैसे सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आप कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं आप यहाँ पर, सोप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन। यहाँ पर कुछ सोप बबल फॉर्म हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन क्यों हो रहा है ये भी हम बात करेंगे। यहाँ से कोई गैस इवॉल्वेट हुई और जिसके कारण सोप बबल्स बने और ये सोप बबल्स ऊपर जाते हैं। और जब आप इस सोप बबल को एक कैंडल के पास लेके जाते हैं, एक कैंडल सोप बबल के पास लेके जाते हैं, तो एक हाइड्रोजन गैस जो होती है इस बबल्स के अंदर, वो क्या करती है, पॉपअप साउंड के साथ ब्लास्ट होती है। क्या होती है, पॉपअप साउंड के साथ ब्लास्ट होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने इसमें एसिड डाला और मेटल से रिएक्ट हुई, जो गैस निकली वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। वो गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस ने सोप बबल्स के साथ एक हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म करे। क्या करे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म करे। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस के बबल्स, क्या, हाइड्रोजन गैस के बबल्स कैंडल के कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या करते हैं, ये पॉपअप साउंड के साथ बर्स्ट होते हैं। किसके साथ, पॉपअप साउंड। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि एसिड मेटल से रिएक्ट कैसे करता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स किस में फॉर्म होते हैं, कौन सी गैस के बबल्स पॉपअप साउंड देते हैं, या पॉपअप साउंड एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, पॉपअप साउंड एक्टिविटी किससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में परफॉर्म किया हमने। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ तक आपके परफॉर्म हुई। उसके बाद क्या करना, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3 CH2। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड, CH3 CH2OH क्या हो गया, एसिटिक एसिड। तो बाकी आप एक्टिविटीज के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और आप जैसे परफॉर्म करेंगे तो इसमें डिफरेंसेस आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेंगे, सब सेम मिलेंगे। आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, सेम और डिफरेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑब्जर्वेशन सेम मिलेगा। आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, सेम। तो देखिए, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। अब देखिए आप, तो मैं अगर आपने देखा तो हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4, और आपने क्या यूज़ किया था यहाँ पर, जिंक ग्रैनुलर यूज़ किए थे। ठीक है, तो जब जिंक ग्रैनुलर से रिएक्शन फॉर्म होती है तो क्या कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4। ठीक है, कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। Zn पे क्या चार्ज होता है, +2, SO4 पे क्या चार्ज होता है, -2। दोनों जब रिएक्शन आपस में कंपाउंड बनेंगे, अपने चार्जेस को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन चार्जेस बैलेंस से तो कट जाएंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4। और प्लस हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, किस फॉर्म में रिलीज होगा, बताया था मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोजन कभी भी अकेला रिलीज नहीं होता। हाइड्रोजन कभी भी अकेला रिलीज नहीं होता, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी आपकी।
ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, इस तरफ ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमने एक जनरल एसिड लेके किया है, जनरल एक एसिड लेके किया है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, मैंने बोला था जब सेकंड चैप्टर आएगा जब उसमें बताऊंगा आपको डिटेल में। तो आप यहाँ ध्यान रख लीजिए कि जब भी कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो देखिए आप, द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। और जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा वो आपको क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा। दस द रिएक्टिंग, अगर हम इसको जनरल इक्वेशन में लिखें तो देखिए ये जनरल इक्वेशन होगी इसकी। जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी, आपकी एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अगर मैं इसको अभी जो हमने फॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो ये एसिड हो गया आपका H2SO4, मेटल हो गया आपका जिंक, और जो सॉल्ट बना आपका वो क्या बनेगा आपका ZnSO4, और क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन है। अब जो भी सिचुएशन आपको दी हो, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी जाए, तो जो भी सिचुएशन आपको दी हो उसकी जगह आप जो एसिड आपको गिवन हो, जैसे कि HCl दिया हो तो आप एसिड की जगह HCl लिख दीजिए, HNO3 दिया तो HNO3 लिख दीजिए, एसिटिक एसिड दिया CH3COOH लिख दीजिए। जो भी मेटल आपको गिवन है वो मेटल रख लीजिए। अब इन दोनों के अंदर जो भी रिएक्शन होगी तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो एक तो सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस तो हमेशा रिलीज होगी, और एक क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन थी किसकी, एसिड की मेटल से। किसकी थी, एसिड की मेटल से। ठीक है, तो होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देखिए कुछ एक्टिविटी 2.4 प्लेस अ फ्यू pieces of granulated zinc metal in a test tube at 2 ml of sodium hydroxide। अब हमने क्या देखा, एसिड मेटल की देख ली, अब हम देख रहे हैं बेस और मेटल की। किसकी, बेस और मेटल की। तो आपने बेस लिया, कौन सा बेस लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। आपको ध्यान रखना है, मैंने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में इनके बारे में, सबके बारे में बताया था। जितने भी आपके काम आएंगे तो वो मोस्ट ऑफ दी मैं बता चुका हूँ, सारे 80% मैं बता चुका हूँ, 20% जो है हम चैप्टर के साथ साथ कवर लिंक कर लेंगे, मोस्ट ऑफ दी फोर्थ चैप्टर के अंदर आएंगे। तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है ये। ओके, ठीक है, आपने क्या करा, इसके अंदर ढाला और क्या करा आपने, वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, रिपीट द टास्क एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए आपने क्या करा यहाँ पर, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, यहाँ गिवन नहीं है एक्टिविटी का डायग्राम, जस्ट अ मिनट। या एक्टिविटी का डायग्राम गिवन नहीं है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, हमने क्या करा, वही सेम जिंक ग्रैनुलर्स लिए हैं और टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला 2 ml। ठीक है, एंड वार्म द कंटेंट्स, और उसको क्या करा, वार्म किया। तो देखिए आपको क्या मिलता है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला था, प्लस आपने क्या डाला था उसके अंदर, जिंक। ठीक है, आपने क्या डाला था, जिंक। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है या बेस रिएक्ट कर रहा है तो सेम रिएक्शन परफॉर्म होगी, क्या, सेम रिएक्शन परफॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए मैं पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता हूँ यहाँ पर। अब जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब आपके पास कंपाउंड क्या क्या है, Na है, Zn है और O है। तो जो कंपाउंड बनता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका Na। ठीक है, Na2ZnO2, Na2ZnO2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम जिंकेट। ये आपको याद करना है। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि कुछ कंपाउंड्स या कुछ रिएक्शन ऐसे आएगी जो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, तो आपको ये रटनी है। ठीक है, याद रखना है, सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो आपको अब ध्यान रखना है क्या, अच्छा ये 2NaOH को लिखा है तो आप ये मत देखिएगा कि ये 2 ml लिया है तो इसलिए 2NaOH लिखा है, नहीं। इस इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे ना तब ये 2Na आएगा। ठीक है, बैलेंस मैंने करके दिखाई नहीं, मैंने आपको जनरल इक्वेशन बता दी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने कराई किससे, Zn से। जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2। ठीक है, और क्या रिलीज होगी, H2 गैस। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तब आप यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया गया है तो वो 2 ml नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। जो NaOH का जो 2 लिखा है वो 2 ml आप नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, वो जस्ट बैलेंस किया केमिकल इक्वेशन को, हालांकि वो रिजल्टेंट उसी चीज़ पे देता है। ठीक है, तो एसिड और बेस की हमने पहली प्रॉपर्टी देख ली, क्या, कि एसिड और बेस अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे। तो होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हम देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स
एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अभी हमने देखा क्या, मेटल की रिएक्शन एसिड और बेस से। अब हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट हो गया आपका CaCO3, ठीक है, CaCO3 क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया, और हाइड्रोकार्बोनेट होगी इसके अंदर ओ H भी होगा, हाइड्रोकार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो देखिए आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और नीचे आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब तो NaHCO3 ये क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यहाँ हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। तो अब इनसे मेटल रिएक्शन करेगा तब क्या रिएक्शन फॉर्म होगी या क्या इक्वेशन फॉर्म होगी और क्या रिजल्टेंट बनेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए भी सेम हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ दी सारी चीज़ एक्टिविटीज़ की बेस पे दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकली आपके स्कूल में अगर परमिशन मिलती है तो आप क्लासेस में जाके या लैब्स में जाके एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं सब सारी। आप क्या करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स लेवल दैम A एंड B, 2 टेस्ट ट्यूब लिया आपने, एक को A मार्क करा, एक को B मार्क करा। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट A टेस्ट ट्यूब पर डाल दिया आपने, और 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इसको आपने डाल दिया सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, क्या है, NaHCO3। ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, इसके अंदर आपने क्या मिक्स करा है, 2 ml डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, क्या डाला है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैसेज प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। अब क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहले आपको वो बताना है, उसके बाद जो भी गैस रिलीज हो रही है उस गैस को आपको करना है एक लाइम वाटर से पास करना है। किससे पास करना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये होता है लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो जो लाइम वाटर होगा वो क्या होगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो देखिए जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया उसका एक बार यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, फनल आपको ऊपर दिया हुआ है, स्टैंड कॉक दिया हुआ है, आपको एक स्टैंड दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी इसमें से, जो भी हमने पूछा था इसमें क्वेश्चन हमसे कौन सी गैस रिलीज होगी, उसको भी हम देखेंगे कौन सी होती है, लेकिन आपको यहाँ बताया हुआ है कि कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या डाला आपने, सोडियम कार्बोनेट। पहले इसमें हमने क्या डाला था, जिंक मेटल, अब क्या डाला है, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल के साथ रिएक्शन अलग होगी, मेटल कार्बोनेट के साथ अलग होगी, और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अलग होगी, ठीक है। तो अभी देखिए हम अब किसके देख रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के। तो सोडियम कार्बोनेट, मेटल हो गया सोडियम और कार्बोनेट ऐसा कैसा टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे जो भी गैस रिलीज होगी उस गैस को आपने क्या करा, एक किस सॉल्यूशन से पास करा आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइम वाटर। किससे पास करा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लाइम वाटर से आपने उसको पास करा है। तो देखिए सबसे पहले केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, जो भी आपने डाला है सॉल्यूशन के अंदर वो देख लेते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 था। आपने इसमें क्या मिक्स करा है, एसिड मिक्स करा है, ठीक है। एसिड कुछ भी ले सकते हैं आप, HCl या H2SO4 जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्टिविटी में क्या डाला है, HCl डाला, तो हम HCl से ही इक्वेशन करते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब ए में बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट आपने डाला Na2CO3 सॉलिड फॉर्म के अंदर, HCl आपने डाला एक्वस फॉर्म के अंदर। ये 2 क्यों लगा हुआ है, इसकी अभी इतनी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बैलेंस में देख लेंगे इसको, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। तो देखिए Na2CO3 और 2HCl जब टूटेंगे तो क्या बनेंगे। अच्छा मैं आपको वापस बता देता हूँ, वैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने तोड़ के बनाना सिखाई थी आपको इक्वेशन, वापस सिखा देता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखिए Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है। तो इनको अलग अलग कर लीजिए, जब अलग अलग करेंगे तो ये आएगा आपका Na प्लस और ये बनेगा आपका CO3 माइनस 2। ये 2 इसके ऊपर की पावर होती है, जो चार्ज एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है, बनता है, ठीक है, Na प्लस और CO3 माइनस 2। तो जब इसको तोड़ेंगे ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अब जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी तो नेचुरल से ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा प्लस इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये वापस इसी को अट्रैक्ट कर लेता है CO3 को, तो कोई इक्वेशन कराने का मतलब नहीं निकला, तो इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl को। अगर ये Cl से अट्रैक्ट होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। तो Na खत्म हो गया आपका प्रोडक्ट में और Cl खत्म हो गया आपका। अब क्या बचता है आपके पास, CO3 और H, क्या बचेगा आपके पास, सॉरी CO3 माइनस 2 और H बनेगा। क्या बचा आपका, CO3 माइनस और H। अब देखिए CO3 माइनस 2 और H अकेले कुछ भी नहीं होते, अकेले कुछ भी नहीं होते। मैंने आपको बताया था H कभी भी अकेला नहीं निकलेगा, H कभी भी अकेला नहीं निकलेगा। तो H2 गैस रिलीज होगी नहीं इसमें, क्यों नहीं होगी, क्योंकि H2 गैस कब रिलीज होती है, जब मेटल से रिएक्ट करते हैं।
जब किससे रिएक्ट करते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं, तब H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ क्या है, मेटल कार्बोनेट है, यहाँ क्या है, मेटल कार्बोनेट है, तो इसका मतलब यहाँ पर H2 गैस रिलीज नहीं होगी। इस तरह से आपको लिंक करके याद रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रिलीज होगा, H2। अगर हाइड्रोजन का और कुछ देखें तो आपके पास क्या है, C है और O है, C है और O है, तो हाइड्रोजन के साथ C या O क्या रिएक्ट करेगा सबसे ज़्यादा, जो आपको डेली बेसिस पे मिलता है, O। क्यों, क्योंकि H और O दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। क्या बनाते हैं, H2O। और जो कार्बन बचेगा वो किसके फॉर्म में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, CO2। किसके फॉर्म में निकलेगा, CO2। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बना के देख सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं, मैंने आपको बनाने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, H2 क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मेटल के साथ निकलता है, मेटल कार्बन के साथ नहीं निकलता। तो क्या बना आपके पास, NaCl, H2O और CO2। तो अब आपको पता लग गया कि आज जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गैस रिलीज होगी, तो वो CO2 है। अब उस CO2 गैस को हमने कहाँ लेके गए हैं, आप लाइम वाटर सॉल्यूशन में। किस में लेके गए हैं, लाइम वाटर सॉल्यूशन में। तो ये तो टेस्ट ट्यूब ए में हमने परफॉर्म किया। ठीक है, अब सिमिलरली टेस्ट ट्यूब बी में हम देखेंगे तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट बोल लीजिए आप, या इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन सेम आपने HCl से कराई, क्या बनेगा, NaCl बना, H2O बना और CO2 बना, सेम इक्वेशन फॉर्म हुई है। क्या हुआ है, सेम इक्वेशन फॉर्म हुई है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल से करा रहे हैं तो H2 गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है, H2 गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है। और जब आप मेटल की रिएक्शन, आप जब मेटल की नहीं, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, जब आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं, किसकी, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं, तब क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सॉल्ट फॉर्म होता है। और क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक्टिविटी में आगे परफॉर्म कर रहे हैं कि जो अब जो CO2 गैस है, तो वहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस ली थी, हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कराया था और फिर एक कैंडल के पास लेके गए थे, तो वो बबल्स पॉपअप साउंड के थ्रू क्या हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे। यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस CO2 गैस का, अच्छा अब इस गैस को देख के आप पता तो लगा नहीं सकते ना कि ये CO2 है या H2 है, समझ रहे हैं आप, इस गैस को देख के आप पता लगा नहीं सकते कि ये CO2 है या H2 है। ठीक है, इसलिए ये CO2 गैस को हमने देख, कहने का मतलब ये यहाँ से गैस रिलीज हुई, अब आप उसको देख के बता सकते हैं कि CO2 है या नहीं है। तो उस गैस को पता करने के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेटल वाले में किया था, मेटल वाले में हाइड्रोजन को पता करने के लिए क्या था, हमने उसको सोप सॉल्यूशन से पास कराया था। और सोप सॉल्यूशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन भर जाती है, जो सोप के जो बबल्स बनते हैं ना, उसके अंदर हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बहुत हल्की होती है। तो जैसे आप सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो वो बबल्स में हाइड्रोजन फिल हो जाती है, और जैसे आप कैंडल के पास लेके जाएंगे तो वो ब्लास्ट होता है, हाइड्रोजन ब्लास्ट होती है। इसलिए उस पॉपअप साउंड के थ्रू आप पता लगाते हैं, उस पॉपअप साउंड के थ्रू आप पता लगाते हैं कि जो रिलीज गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए, यहाँ आपको मेटल कार्बोनेट के अंदर पता नहीं है कौन सी गैस रिलीज है, ये तो अभी हमने इक्वेशन में देख लिया, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, पता लगाने का क्या तरीका है कि आपने सेम इसको वापस अगर आपने वाटर सोप सॉल्यूशन से पास कराया तो आप बोल सकते हैं, आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसको भी हमने सोप सॉल्यूशन से पास क्यों नहीं कराया। तो देखिए, अगर इसे हम सोप सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो CO2 जो गैस होगी वो क्या होगी, बहुत हैवी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस इक्वेशन के अंदर जो गैस रिलीज होती है उसको जब आप सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे, जब उसको आप सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो बबल्स फॉर्म ही नहीं होंगे, बबल्स फॉर्म ही नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि CO2 बहुत हैवी गैस होती है, बहुत हैवी गैस होती है। तो जैसे बबल बनेंगे तो वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाएंगे, बबल्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत हैवी गैस होती है। हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है, इसलिए वो बबल्स में सर्वाइव कर जाती है, इसलिए वो बबल्स में सर्वाइव कर जाती है। तो इसलिए CO2 को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इस सॉल्यूशन यानी लाइम वाटर से आपने इसको पास कराया। तो जैसे आप इससे लाइम वाटर से पास कराते हैं CO2 को, तो जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनता है, CaCO3। क्या बनेगा, CaCO3। ठीक है, क्या बनेगा आपके CaCO3, और क्या निकलेगा, वाटर, और क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर, क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। ये आपका एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अच्छा, लाइम वाटर का सॉल्यूशन आपने लिया था, लाइम वाटर का सॉल्यूशन ये लिया था, जैसे CO2 इसमें पास होगी तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है जैसे कि कोई सॉल्यूशन है तो इसके अंदर नीचे जो रेजिड्यू बच जाता है ना, ये रेजिड्यू जो बचेगा नीचे की तरफ जो बच जाता है, इस तरह से अगर आप देखें तो ये प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ऊपर की तरफ फिर क्या बच जाएगा, वाटर, क्या बच जाएगा, वाटर सॉरी। ठीक है, तो जो पर्पल कलर का, ये देखिए आप, जो पर्पल कलर का मैंने अभी पहले शो किया वो लाइम वाटर था। तो जैसे आपने इसमें CO2 पास करा, जैसे आपने इसमें CO2 पास करा, तो CO2 पास होने के बाद क्या हुआ, इसमें वाटर बना और ये ग्रीन कलर के को प्रेसिपिटेट दिखे होंगे, यानी ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया, वैसे एक्चुअल में क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। कौन से बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, जो किसके होते हैं, CaCO3 के। किसके होते हैं, CaCO3 के, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ हो। अगर इसके हम आगे देखें, देखिए आप,
तो ऑन पासेस एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए आपने क्या करा, पास कर दी और CO3 बन गई। क्या बन गया इक्वेशन के अंदर, CO3 बन गया। क्यों? क्योंकि आपने लाइम वाटर लिया था CaOH का होल ट्वाइस, और आपने इसमें CO2 पास कर दिया, और CO2 पास करते क्या बन गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या होता है कि अभी भी आपने CO2 को रोका नहीं, और अब CO2 रेगुलर फ्लो हो रही है, ठीक है, उस पाइप के थ्रू। कहाँ से? आपने CO2 को रोका नहीं, और इसमें से CO2 वापस और रेगुलर फ्लो होती जा रही है रेगुलरली। तो क्या होगा कि अब उसके बाद क्या होगा कि अब वहाँ पर लाइम वाटर बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना लाइम वाटर आपने उसमें डाला था उतनी CO2 पास होके वो किस में कन्वर्ट हो गया है, CaCO3 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया है, CaCO3 में कन्वर्ट हो गया। बट अब उसके बाद भी अगर आप उसमें लाइम वाटर CO2 पास कराते हैं, उसके बाद भी अगर आप उसमें CO2 पास कराते हैं तब क्या होगा। तो देखिए, तो जैसे ही आपने अब CO2 और पास कराया, तो देखिए अब के जो रिजल्टेंट बन चुका था वो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया था। अब आपने जैसे इसमें CO2 और पास कराई, आपने इसमें जैसे ही CO2 और पास कराई, तो CO2 के पास कराने से क्या हो गया, एक नया कंपाउंड बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो लिमिटेड अमाउंट तक आपने CO2 पास करा, तब तो ये CaCO3 बन रहा था, जो क्या था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इक्वेशन को देखे जा रहे हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, तो एक टाइम पर तो क्या हुआ, CO2 आप रेगुलर पास करे जा रहे हैं, तो CO2 पास हो रही है, लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये लाइम वाटर था, ये जो लाइम वाटर था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके CaCO3 के अंदर, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखने लग जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको दिख रहे हैं, अब आप उस टाइम अगर इक्वेशन को स्टॉप कर देंगे, मतलब CO2 की जो पाइप है आप उसको हटा देंगे, तो वो आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। आप उसको कर सकते हैं फिल्टर से पास करके, और CO3 के जो पार्टिकल्स है, प्रेसिपिटेट है, उनको अलग कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं करते और आप वापस CO2 को पास करे जा रहे हैं उसमें रेगुलर, तो अब क्या होगा कि जो अब वहाँ पर CaCO3 और जो H2O है, और आपने CO2 और आप उसमें डाले जा रहे हैं अलग से, मतलब उसको पास कराए जा रहे हैं, तो अब जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CaHCO3। क्या बनेगा, CaHCO3। क्या बनेगा, CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। कहने का मतलब ये है कि जो अब व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको दिख रहे थे वो अब नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, अब वो सब कुछ क्या हो गया, पानी में मिक्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, और वो क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो होप तीनों प्रोसेस समझ में आए हो। तो देखिए अब यहाँ देख सकते हैं हम लाइमस्टोन, ये देखिए आप यहाँ पर नीचे, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो आपने कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, ये किस चीज़ की फॉर्म होती है, ये लाइमस्टोन भी हो सकता है, ये चॉक भी हो सकता है, और ये मार्बल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इनकी कैपेसिटी के ऊपर, अगर अच्छा कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो मार्बल होगा, थोड़ी कम है तो लाइमस्टोन होगा, और थोड़ी और भी कम है तो वो चॉक होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म है, क्या क्या है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मैंने आपको बताया अभी कि जब भी आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को या मेटल कार्बोनेट, नॉट ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के रिएक्शन आप एसिड या सॉल्ट से कराते हैं। किससे कराते हैं, एसिड से कराते हैं। तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर आप यहाँ देखें इक्वेशन में भी, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप जब आपने मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन एसिड से कराइए, तो देखिए सॉल्ट बन रहा है NaCl, वाटर बन रहा है H2O, और गैस निकल रही है CO2, ठीक है। तो अगर इसको मैं जनरल में लिखूँ, जनरल इक्वेशन में, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी, आप देखिए इधर, देखिए यहाँ पर, देखिए वही सेम जैसे वहाँ पर यूज़ किया था आपने, मेटल प्लस एसिड यहाँ वहाँ यूज़ किया था। यहाँ क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि वहाँ क्या था, आपके मेटल प्लस एसिड या बेस गिव्स क्या देते हैं हमें, सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। तो आपको केवल इससे देखना है कि आप
एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेटल से करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट से करा रहे हैं या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से करा रहे हैं, जिनसे भी आप इक्वेशन करा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट याद करना है, प्रोडक्ट डायरेक्ट याद करना है। तो इस जनरल फॉर्म में अंदर आपको फॉर्मूला याद करना है, क्या है, इस जनरल फॉर्म्स में आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। इन जनरल फॉर्मूलाज को आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पेज पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या सेकंड इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज होगा ना, जो भी नोट्स बना रहे हैं आप, वहाँ पर हेडिंग देखिए, सबसे पहले एक पेज खाली छोड़ दीजिएगा और वहाँ पर लिखिएगा जनरल फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट जनरल फॉर्मूला लिखिएगा एसिड प्लस मेटल गिव्स H2 प्लस सॉल्ट। दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा जनरल फॉर्मूला एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट CO2 एंड वाटर, सॉल्ट CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो दो जनरल इक्वेशन आ गई आपकी। अब देखिए अगर हम एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में मैं बताया था आपको कि सेकंड चैप्टर में भी हमारे आएगी, तो देखिए वो सेम इक्वेशन जो न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन होती है, कौन सी न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन होती है, वो सेम यहाँ पर आ चुकी है आपकी। अगर आप देखिए तो ये एक्टिविटी है 2.6, वही आप कुछ ml लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन। आपने इसमें फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन डाला, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर क्या होगा आपको बताना है। एसिड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं इसमें HCl सॉल्यूशन का। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या वो रिएक्शन मिक्सचर में चेंज मिलता है, तो आपको बताना है। वाई डिड द कलर ऑफ द फिनॉक्सिलिन चेंज आफ्टर द एडिंग ऑफ एन एसिड, एसिड का डालने के बाद फिनॉक्सिलिन का कलर चेंज क्यों होता है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, डज द पिंक कलर ऑफ फिनॉक्सिलिन रीअपियर, व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, ठीक है। तो ये अलग अलग आपने इक्वेशंस डाले हैं। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, अगर आपने बेसिकली इसमें NaOH आपने डाला था, तो इन द अबव एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज न्यूट्रिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है, जो आपने ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करी है, इस एक्टिविटी के बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं क्या कि जो बेस का इफेक्ट होगा वो न्यूट्रीफाई करेगा किसके, न्यूट्रलिफाइड, क्या न्यूट्रलिफाइड करेगा एसिड के इफेक्ट को, और जो एसिड का इफेक्ट होगा उसको न्यूट्रीफाइड करेगा कौन, बेस, ठीक है। तो दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, NaOH आपने डाला था और HCl आपने डाला था, तो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, क्या देंगे आपको, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या होता है आपका, सॉल्ट। तो यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आपको, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो 3 जनरल इक्वेशन आपके पास आ गई है, मेटल एसिड की, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, और थर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास एसिड प्लस बेस की, ठीक है। तो 3 जनरल इक्वेशन आ गई आपके पास, तीनों जनरल इक्वेशन को आपको याद रखना है। कोई भी आपको मेटल दिया जाए या कोई भी एसिड दिया जाए तो आप उस केवल जनरल इक्वेशन में फिट कीजिए और इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आपको सारी इक्वेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको जिंक दिया है, यहाँ ऊपर हमें कैल्शियम दिया था, वहाँ पर आपको कोई भी मेटल दे देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जनरल इक्वेशन याद करनी है। क्या इक्वेशन याद करनी है, जनरल इक्वेशन याद करनी है केवल, और उस जनरल इक्वेशन के बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स बनाने, और जो सॉल्ट का फॉर्मूला होगा वो आपको चेंज कर करके इधर करके आपको बैलेंस करके देखना है कि क्या कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एसिड बेस स्टार्ट कर लिया, एसिड बेस के रिएक्शंस देखिए। अच्छा, सिमिलरली इस एक्टिविटी में मुझे आपको मुझे बताना है कि जो फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन आपने लिया है ये क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है, और अगर इस फिनॉक्सिलिन एसिड को सॉल्यूशन को आपने इस NaOH में डाला है तो क्या चेंज मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको मुझे बताना अभी कमेंट बॉक्स में या अभी मैसेज पे बताना है, ओके। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, अब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड की, ठीक है। अभी तक हम मेटल की बात कर चुके हैं, मेटल कार्बोनेट की बात कर चुके हैं, मेटल बाइकार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात कर चुके हैं, और एसिड प्लस बेस की रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये 4 जनरल इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया। फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।